हेलो फ्रेंड्स, आरबीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में मैं उमेश चंद्र मिश्रा कक्षा 12 की पोइट्री के 8 पाठ जिसका नाम है माई हीवेन को लेकर प्रस्तुत हूं। और इस प्रस्तुत पाठ में आज हम देखते हैं जो एक देशभक्ति से, देश प्रेम से परिपूर्ण कविता है। इसको हमारे हिंदुस्तान के प्रथम नोबेल प्राइज के विनर श्रीमान रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस पाठ को लिखा है। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता था और इन्हीं को ठाकुर भी कहा जाता था, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस पाठ को लिखा है। और इस पाठ में उन्होंने ईश्वर से, भगवान से ये प्रार्थना की है कि जो हमारा हिंदुस्तान है वह हिंदुस्तान किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, किस प्रकार से लोगों की जीविका होनी चाहिए और किस प्रकार से यहाँ का वातावरण होना चाहिए। तो आइए हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर महोदय लिखते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का जो मेरा देश है, अर्थात जो हिंदुस्तान है, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरा देश कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। माई हीवेन पाठ का नाम देते हैं, जिसका मतलब होता है मेरा स्वर्ग, अर्थात कि स्वर्ग की कल्पना हिंदुस्तान के लिए के बारे में करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो कि वेयर, जहां द माइंड, दिमाग, इज हो विदाउट, बिना फियर, भय के, जहां पर दिमाग बिना भय के हो, एंड और द हेड, सिर, इज हेल्ड हाई, ऊंचा उठा हुआ हो। हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो जहां पर दिमाग, जहां पर सिर ऊंचा उठा रहे और बिना भय का हो, और दिमाग बिना भय का हो। कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो जहां दिमाग बिना भय के हो और सिर हमेशा ऊंचा उठा हुआ हो। और वेयर, जहां द वर्ड, संसार, हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, तोड़ा न गया हो, इनटू में फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में, बाई द्वारा, नैरो, संकरी, डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब घरेलू दीवारों में। और जहां पर संसार घरेलू दीवारों के, घरेलू संकरी दीवारों के टुकड़ों में न तोड़ा गया हो, अर्थात कि जहां पर देश को तमाम प्रकार की चीजों को मिलाते हुए अलग अलग न विखंडित किया गया हो। जैसे कि आप देखते हैं कहीं पर राज्य का प्रभाव चल रहा है, तो कहीं पर जाति का प्रभाव चल रहा है, कहीं पर धर्म का प्रभाव चल रहा है, कहीं किसी समुदाय का प्रभाव चल रहा है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार से देश विभक्त है कि मुंबई में कुछ कभी आए दिन देखते हैं कि इस प्रकार के दंगे होते हैं कि उत्तर भारतीयों को उत्तर भारत में भेज दिया जाए। मतलब देश में ही प्रदेश को लेकर या एक अलग भाग को लेकर देश में ही विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर महोदय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो जहां पर दिमाग बिना भय का हो और सिर हमेशा ऊंचा उठा रहे, और जहां पर जहां संसार सकरी घरेलू दीवारों के द्वारा टुकड़ों में विभक्त न की गई हो, अर्थात जहां पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हो और पूरा हिंदुस्तान एक देश की भांति हो, एक परिवार की भांति हो। इस प्रकार की कामना लेखक ईश्वर से करते हैं। कि आगे लिखते हैं कि वेयर, जहां द वर्ड्स, शब्द, कम आउट, बाहर आते हो, फ्रॉम सी द डेप्थ, गहराई सी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के। कवि लिखते हैं कि जहां पर सत्य,
सत्य एकदम सच्चाई की गहराई सी बाहर शब्द निकलते हों, माफ कीजिएगा, जहां पर शब्द एकदम सच्चाई की गहराई सी बाहर आते हों, मतलब शब्दों में हमेशा सच्चाई बनी हुई हो, एक ऐसी शब्दों का लोग उपयोग करते हों। हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहां लोग झूठ न बोलते हों, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करते हों। वेयर, अगली लाइन में लिखते हैं, वेयर जहां टायरलेस अथक स्ट्राइविंग संघर्ष स्ट्रेचेस फैलाता हो इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को टुवर्ड्स की ओर, परफेक्शन पूर्णता की ओर, कि हे ईश्वर हमारा देश ऐसा हो, देश के नागरिक ऐसे हो, उनका एक परिश्रम ऐसा हो कि जहां पर अथक परिश्रम अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाता हुआ हो, जहां पर परिश्रम किया जाए, अथक परिश्रम किया जाए और तब तक किया जाए कि जब तक उसमें पूर्णता न प्राप्त हो जाए। हमारा देश कुछ इस प्रकार का हो, यहाँ के लोग कुछ इस प्रकार के हों। वेयर जहां द क्लियर स्ट्रीम स्पष्ट धारा ऑफ रीजन कारण की, और जहां पर कारण की स्पष्ट धारा हैज नॉट नहीं लास्ट खोई हुई हो इट्स वे अपने रास्ते को, और जहां पर कारण की स्पष्ट धारा अपने रास्ते को न खोई हुई हो, इनटू में द ड्रियरी डेजर्ट, एकदम ड्रियरी अर्थात नीरस डेजर्ट, मरुस्थल की सैंड रेत में ऑफ डेड हैबिट मृत आदतों के, और जहां पर एक कारण की स्पष्ट धारा अपने रास्तों के मृत आदतों के मरुस्थल की रेत में, नीरस मरुस्थल की रेत में अपने रास्ते को खोई हुई न हो। अर्थात कवि के कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा हो कि जहां पर कारण की स्पष्ट धारा रेत के, एकदम नीरस रेत के, एकदम नीरस मृत आदतों के नीरस रेत मरुस्थल की रेत में अपने रास्ते को खोई हुई न हो, कि अगर किसी असफलता का कारण अगर हम असफल होते हो तो उसका कारण हमारे पास हो, न कि वह कारण हमारे पास से गायब हो। अर्थात जो हमारे देश के लोग हैं, अगर उनमें असफलता है, व्याकुलता है, परेशानी है, तो वे अपने कारण को स्वयं ढूंढ लें, स्वयं खोज लें, वह कारण अस्पष्ट न हो, वह कारण कहीं गायब न हो, वह कारण कहीं मरा हुआ मृत या नीरस न हो, उसके बारे में लोग जानते हों, उसको खोज सकें, उसको समझ सकें। आगे कवि कहते हैं कि वेयर जहां द माइंड, दिमाग इज लेड फॉरवर्ड, आगे ले जाता हो बाई दी, आपके द्वारा, और जहां पर दिमाग आपके द्वारा आगे ले जाया जाता हो, इनटू में ईवर वाइडनिंग, हमेशा विस्तृत होते हुए, थॉट विचार में, एंड एक्शन और कार्यों की ओर, जहां पर दिमाग आपके द्वारा हमेशा विस्तृत होते हुए विचार और कार्य की ओर आगे जाते हों। अर्थात जो कार्य हम कर रहे हैं, लेखक कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य देश के वासी कर रहे हैं, वे उसमें हमेशा विस्तृत तो होता हुआ एक कार्य और विचार उसमें आपके द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा उसमें उत्पन्न किया जाए। और इनटू
में दैट heaven ऑफ फ्रीडम, इनटू में दैट उस heaven स्वर्ग में ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के, और स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में माय फादर मेरे पिता लेट माय कंट्री अवेक, लेट दो माय मेरे कंट्री मेरे देश को अवेक जागरूक रहने दो। हे परम पिता, हे परमेश्वर स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को जागरूक होने दो, और मतलब कि देश के जो निवासी हैं वे देश के निवासी इस प्रकार की स्थिति में स्वयं समझदार हों, स्वयं उसके बारे में जानकारी रखने के योग्य हों। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं आपको यह बेहतरीन पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।